रात के ठीक 3 बजे ग्रेटर नोएडा की एक लग्जरी सोसाइटी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक फ्लैट के अंदर खून से लथपथ एक खौफनाक वारदात सामने आई। 47 साल का साउथ कोरियन नागरिक जो पिछले 10 सालों से भारत में नौकरी कर रहा था, अपनी 22 साल की मणिपुरी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उस रात वो शराब के नशे में था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे पीने से रोक रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में धमकी दी, अगर तू जाएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। अगले ही पल डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाया गया और उसकी छाती में एक के बाद एक कई वार किए गए, जिससे फर्श खून से लाल हो गया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की खुद उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह आत्मरक्षा के लिए किया गया कदम था, जैसा कि लड़की का दावा है कि वो शराब के नशे में उसे अक्सर मारता था और वो डर गई थी, या फिर ये गुस्से में किया गया एक ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया कत्ल था। सच क्या है जानेंगे आगे की कहानी में। आप देख रहे हो क्राइम फ्लिक्स ट्यूब, जहां सच सबसे खतरनाक होता है। डक ही यू नाम का आदमी, जो 47 साल का साउथ कोरियन नागरिक था, वो दक्षिण कोरिया के चोंगजू शहर का रहने वाला था और उसके पिता का नाम हा योंग यू बताया गया है। पिछले लगभग 10 सालों से वो भारत में रह रहा था और एनसीआर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। ग्रेटर नोएडा में वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। कुछ रिपोर्टों में उसे किसी नामी मोबाइल फोन कंपनी का शाखा प्रबंधक भी बताया गया, लेकिन अधिकतर भरोसेमंद सूत्र लॉजिस्टिक्स कंपनी की ही पुष्टि करते हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में स्थित एटीएस पायस हाइडअवे नाम की एक हाई राइज और लग्जरी सोसाइटी में वो रहता था, जहां उसका एक आलीशान फ्लैट था। लगभग 2 से 2.5 साल पहले गुरुग्राम में एक पार्टी हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात लुनजेना पमाई से हुई। लुनजेना उस वक्त 22 साल की थी और मणिपुर के बिष्णुपुर जिला की रहने वाली थी। कुछ लोगों के मुताबिक उसका गांव थंगल बताया जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से गांव से अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर दिल्ली एनसीआर आई थी। उसका परिवार मणिपुर में ही रहता था, माँ बाप के साथ, और हो सकता है भाई बहन भी हो, लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। एनसीआर आने के बाद उसके पास कोई पक्का काम नहीं था। पार्टी में दोनों की बातें हुई, नजरें मिली और फिर दोस्ती हो गई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और लिव इन में रहने लगे। करीब 2 साल तक दोनों एक ही घर में रहे। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन समय के साथ साथ अंदर ही अंदर रिश्ते में झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। सबसे बड़ी वजह थी डक ही यू की शराब पीने की आदत। वो खासकर वीकेंड पर ज़्यादा पी लेता था और नशे में उसका व्यवहार काफ़ी गुस्सैल और आक्रामक हो जाता था। वो नशे में उसे मारता पीटता था, डराता धमकाता था और अक्सर धमकियां भी देता था। रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक बन गया था, लेकिन फिर भी दोनों अलग नहीं हो पाए। एक तरफ 25 साल का उम्र का फर्क, दूसरी तरफ कल्चर का फर्क, और ऊपर से लुनजेना उसी पर निर्भर थी। सब कुछ ऐसा उलझ गया था कि रिश्ता टूटने की जगह और ज़्यादा बिगड़ता चला गया। फिर आई वो रात जिसने सबको हिला के रख दिया। वो दिन वीकेंड का था। शनिवार से ही डक ही यू लगातार शराब पी रहा था। पूरा दिन और रात उसकी तेज शराबखोरी चल रही थी। रात करीब 3-4 बजे के आसपास भी वो फ्लैट में बैठकर शराब पी रहा था। लुनजेना ने उसे रोका और कहा, बस करो, अब बहुत हो गया, इतना मत पियो। लेकिन उसने सुनने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि बात एक गीले तौलिए को लेकर बिगड़ी, तो कहीं यह भी बताया गया कि उसने लुनजेना को गरीब होने का ताना मारा, लेकिन असली वजह वही थी, उसकी
शराब पीने की आदत। धीरे धीरे बहस गुस्से में बदल गई। नशे में ढकी यू पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसने लुंजेना के साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई होने लगी। इसी दौरान उसने उसे धमकी दी कि अगर तू यहाँ से गई तो मैं तुझे मार डालूंगा। लुंजेना डर गई। उसके अंदर गुस्सा, डर और बरसों की घुटन एक साथ फूट पड़ी। झगड़े के दौरान लुंजेना ने डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। गुस्से और घबराहट में उसने ढकी यू के सीने पर कई वार कर दिए। घाव इतने गहरे थे कि दिल के पास तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में फर्श खून से लाल हो गया। ढकी यू गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद लुंजेना पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खुद उसे गाड़ी में डालकर GIMS अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के स्टाफ को मामला शुरू से ही संदिग्ध लगा, क्योंकि ये एक चाकू से की गई हत्या थी और मरने वाला व्यक्ति विदेशी नागरिक था। इसी वजह से उन्होंने तुरंत नॉलेज पार्क थाना को सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम बिना देर किए अस्पताल पहुंच गई। उस वक्त लुंजेना वहीं अस्पताल में मौजूद थी। उसने ना तो भागने की कोशिश की थी और ना ही कहीं छिपी थी। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उसे वहीं रोक लिया और अपनी निगरानी में ले लिया। अस्पताल में ही उससे शुरुआती पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि वो पहले भी शराब के नशे में उसके साथ अक्सर मारपीट करता था और उसी डर के साए में वो जी रही थी। और सख्त पूछताछ के दौरान लुंजेना टूट गई और उसने मान लिया कि उसने चाकू से वार किया था। हालांकि उसका कहना था कि उसने ये सब अपनी जान बचाने और लंबे समय से जमा डर और गुस्से में किया, क्योंकि वो शराब के नशे में उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। इसके बाद पुलिस की एक टीम सीधे उस फ्लैट पर गई जहां घटना हुई थी। वहां खून से सना फर्श, वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और संघर्ष के निशान साफ थे। पूरे घर को सील कर दिया गया, सबूत इकट्ठे किए गए। अस्पताल और पुलिस की ओर से मिली जानकारी के आधार पर नॉलेज पार्क थाने में हत्या की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद लुंजेना को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यानी 5 जनवरी 2026 को उसे अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब यह मामला पुलिस जांच और अदालत के फैसले पर टिका है। ये आत्मरक्षा थी या फिर सोची समझी हत्या। ये केस अभी भी हत्या के मामले के तौर पर चल रहा है और इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच चलती रही और माना जा रहा है कि चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस केस की सुनवाई ठीक से शुरू नहीं हुई है। फरवरी 2026 तक ना तो कोर्ट ने यह तय किया है कि आरोपी दोषी है या नहीं, ना ही जमानत को लेकर कोई बड़ा फैसला आया है और ना ही सजा को लेकर कुछ साफ हुआ है। यानी मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है और आगे जो भी होगा वो आने वाली सुनवाइयों और सबूतों पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लुंजेना ने ये कदम अपनी जान बचाने के लिए उठाया या फिर ये गुस्से में किया गया एक खौफनाक कत्ल था। क्या सालों तक झेली गई मारपीट और लगातार बना डर उसे इस हद तक ले आया, या फिर एक पल का गुस्सा किसी की जिंदगी छीन ले गया। सच क्या है, ये आत्मरक्षा थी या हत्या? इसका अंतिम फैसला अब अदालत ही करेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।